प्रश्नावली कौन है? प्रश्नावली 3.3 काज काय नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर। 3 नंबर है? 3 नंबर। चलिए 4 नंबर देखिए, चित्र देखिए। पहले इसमें एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स वाई और जेड का दिए गए चित्र को पहले पहचानना पड़ेगा कि यह कैसा चित्र है। वर्ग है, आयत है कि समानांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है। तो ऊपर क्वेश्चन में ऊपर स्पष्ट रूप से लिख दिया क्वेश्चन में कि समानांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है। ऊपर में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें समानांतर चतुर्भुज लिख दिया गया है। तो चित्र को आप समानांतर चतुर्भुज मान करके बनाना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? जितना चित्र दिया गया सबको समानांतर चतुर्भुज मान करके बनाना पड़ेगा। तो चित्र में देखिए, यही चित्र है आपका। चलिए, यहाँ मान दे दिया y, ये दे दिया x, यहाँ हो गया 100 और यह हो गया आपका z। कहाँ? यहाँ 80 डिग्री है। यही चित्र है। इसका नाम लिख लीजिए आप, क्या है? इसको ये मान लीजिए बी सी, नाम कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए यहाँ ये चित्र आपके सामने है। आया है कौन? आकृति का नाम क्या है? समानांतर चतुर्भुज। क्या है? यह आकृति जो है वह समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज में फिर से याद करा दे रहे हैं कि आपको बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए, सम्मुख कोण कौन है? तो आमने सामने वाला जो कोण होता है वह सम्मुख कोण हो गया। एस का सम्मुख कोण यह हो गया और 80 का सम्मुख कोण वाई हो गया। यानी बी कोण बी का सम्मुख कोण डी और ए का सम्मुख कोण सी। इसलिए ए और सी बराबर होगा, फिर बी और डी कोण बराबर होंगे। और आसन कोण कौन होगा? जो कोण एक ही भुजा के दो बिंदुओं पर से बने कोण को आसन कोण कहते हैं। जैसे ई हो गया आसन कोण, हो गया। एक ही भुजा है, इस पर एक ई बन गया, एगो ई बन गया, तो दोनों आसन कोण हो गए। इसका आसन कोण हो गया, ई आई मिलकर आसन कोण हो गया। एक ही भुजा है, इस पर 2 कोण है। ठीक है। यह भी एक भुजा है, ई और ई दोनों मिलकर आसन कोण हो गया। तो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों चीजों के आधार पर आप इसका मान एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। चलिए निकालते। एक्स का मान आसन कोण की सहायता से निकाल सकते हैं। 180 आसन कोण है। आसन कोण का योग कितना? 180 डिग्री। x प्लस 80 बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब 80 प्लस में है तो क्या होगा? बोलिए तो, इतना आसान चीज आपको बनाने नहीं आया है। 180 में से 80 घटाइएगा तो कितना आएगा? 100 हो गया। हो गया? 100 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखो, एक्स और वाई क्या है? आसन कोण है। एक्स और वाई क्या है? आसन कोण का योग कितना? 80। वो पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर बना सकते हैं कि y और 80 समूह कोण है। समूह कोण है। तो समूह कोण आपस में बराबर होगा। तो समूह कोण हो गया तो बराबर हो गया तो क्या होगा? y बराबर 80 होगा कि नहीं होगा? तो y बराबर क्या होगा? 80 डिग्री। कोई दिक्कत
दो को समानांतर रेखा अगर खींचा गया हो ना, या ऐसे ना होकर के ऐसे हो, कोई तिर्यक छेदी ऐसे रेखा काटता हो तो एकांतर कोण हो गया। ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर हो गया। तो ई और ई आपस में बराबर, दो को समानांतर रेखा खींचा गया है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट दिया तो ई आई बराबर होगा। तो जेड का मान वाई हो गया कि नहीं हो गया? तो जेड का मान वाई, तो वाई का मान कितना निकाले हम लोग? 80। तब जेड का मान भी 80, जेड बराबर भी 80 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बन गया कि नहीं बन गया? एक्स वाई जेड का मान निकालना था, निकल गया। अच्छा, और भी बनाना है क्या? और है? चलिए 5 नंबर भी देख के लीजिए। 5 नंबर, यह भी समानांतर चतुर्भुज है। चलिए, बीच में यह विकर्ण हो गया, क्या है ये? समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। यह दे दिया आपका 40 डिग्री कोण मान, ठीक है। यहाँ y है, x है, आई बाय कोण हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, अच्छा ये कितना है? इधर नहीं दिया, ठीक है ठीक है, हम देख लेते हैं। यह दिया है आपका 112 डिग्री ना। चलिए नीचे वाला निकल गया है। अब चलिए आपको अब बनाना है, इसका मान निकालना। देखिए ये 112 डिग्री है, दिख रहा है, और है y डिग्री। यह दोनों कोण समूह कोण है कि नहीं है? समानांतर के चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है? तो ये दोनों तो आपस में बराबर है। तो y बराबर कितना? 112 डिग्री निकल गया। y का मान 112 डिग्री आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कै गो कोण होता है? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब तीनों कोण का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना हो गया? याद रखिए, त्रिभुज के 3 गो कोण होता है और तीनों कोण का योग कितना होता है? आप चित्र में देखिए, 1 2 3 गो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इनमें कौन कौन कोण है? x है, y है और 40 डिग्री है कि नहीं है? x है, y है और 40 डिग्री, और ये तीनों कोण मिल करके कितना होगा? बराबर 180 डिग्री। अब देखिए, x का मान मालूम है आपको? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। अब y का मान मालूम है कि नहीं है? है। तो y का मान 112 डिग्री दिखाई दे रहा है। देखो y का मान 112 प्लस कितना? 40 बराबर 180। x बराबर 140 और 12 कितना होगा? 112। जोड़ देंगे दोनों के, 112 प्लस 40 152। चलिए बराबर 180। कोई दिक्कत? अभी प्लस में है तो क्या होगा? x बराबर 180 माइनस 152। x बराबर कितना? 10। 10 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 7। 7 में से 5 जाएगा 2, 28 डिग्री। कोई दिक्कत? तो कथी कथी का मान आप निकालिए? x y का मान निकालिए। x y में दिले है, इसमें z नहीं दिया है, दिया है यहाँ z है। यह z का मान निकालना है। देखिए, दो समानांतर
रेखाएं हो, कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता तो एकांतर कोण बराबर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ देखिए ई समानांतर रेखा और ई दोनों समानांतर रेखा है। भाई तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, भाई कोण है कोण बराबर होगा, यानी x बराबर z होगा। तो z का मान x के बराबर है, तो x का मान कितना निकाले हैं? z का मान भी उतना होगा 28 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए हो गया, चलिए हो गया खत्म।